नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हमेशा से एक महत्वपूर्ण घटना रही है, लेकिन इस बार ये सिर्फ वोटों की गिनती से कहीं ज्यादा है। एक तरफ है विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी, जिनकी भावुक अपील ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है, और दूसरी तरफ है सत्ताधारी एनडीए का मजबूत संख्या बल। क्या यह चुनाव देश की आत्मा के लिए लड़ा जा रहा है या सिर्फ संख्या बल का खेल बनकर रह गया है? विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जो सीधे हर सांसद के विवेक को चुनौती देता है। उन्होंने अपील की है कि सांसद पार्टी के पक्ष में नहीं बल्कि देश के पक्ष में वोट दें। रेड्डी का कहना है कि यह वोट सिर्फ एक पद के लिए नहीं बल्कि देश की आत्मा के लिए है, जो हमारे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए जरूरी है। यह अपील भले ही भावनात्मक हो, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। यह सांसदों की उनके दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक बड़ा फैसला लेने के लिए गुजारिश है। लेकिन क्या यह अपील संख्या बल की हकीकत को बदल पाएगी? जब बात संख्या बल की आती है तो सत्तारूढ़ एनडीए का पलड़ा भारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 439 सांसदों का समर्थन है, जबकि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को 324 सांसदों का समर्थन हासिल है। यह चुनाव पूरी तरह से संख्या बल पर आधारित है। सुदर्शन रेड्डी की अपील भले ही नैतिक रूप से सही है, लेकिन भारतीय राजनीति में विप और पार्टी की प्रतिबद्धता बहुत मायने रखती है। इसलिए एनडीए उम्मीदवार की जीत लगभग तय है। इस चुनाव का परिणाम भले ही पहले से तय माना जा रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। क्या हमारे सांसद अपनी पार्टी की लाइन पर चलेंगे या फिर वे अपने विवेक और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता देंगे? यह चुनाव सिर्फ एक उपराष्ट्रपति का चयन नहीं बल्कि हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की एक परीक्षा भी है। इस चुनाव का परिणाम जो भी हो, सुदर्शन रेड्डी की अपील ने एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। यह बहस है कि क्या हमारे राजनीतिक नेता सिर्फ अपनी पार्टी के लिए वफादार हैं या वे देश के प्रति अपनी बड़ी जिम्मेदारी को भी समझते हैं। आपका क्या मानना है? क्या सांसद को पार्टी के हिसाब से वोट देना चाहिए या देश के हिसाब से? हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।